गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से पहले रिया चक्रवर्ती को ये सारे राज मालूम थे, क्योंकि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद वो वहाँ से अपने सारे डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, जितने भी चीज़ थे, कंप्यूटर्स, इन सारे चीज़ों को लेकर के वो वहाँ से निकल जाती है और झगड़ा करके निकलती है। नॉर्मली नहीं निकलती है, ये आपको भी पता है। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करने के बाद कुछ ही दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है। इसका मतलब कि इसे ये सब कुछ पता था कि इसे अब क्या करना है और इसने पूरी साजिश के तहत ये सारे घटना को अंजाम दिया। और इसके पहले दिशा सालियान की जो हत्या हुई, जो उस रात की पार्टी और पार्टी में जो जितने भी घटनाक्रम हुए, उसके बाद दिशा सालियान को 14वीं मंजिल से नीचे फेंका गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने ये कहा कि ये आत्महत्या है और डेड बॉडी को ले जाकर रातों रात पोस्टमार्टम करके आनन फानन में आत्महत्या घोषित करके मामला को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब दोनों केस को कनेक्ट करके अगर आप देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की, तो इसमें साफ ये दिखता है कि दिशा सालियान की भी हत्या हुई और सुशांत सिंह की राजपूत की भी हत्या हुई। और इस हत्या के पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन लोग शामिल थे, ये बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जब ये स्टेटमेंट देता है कि सुशांत सिंह राजपूत रात को परेशान थे और 1 बजे रात को करीब वो मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि नींद नहीं आ रही है, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ये कहता है कि ठीक है आप जाकर के आराम से सो जाइए। एक तो ये इसका स्टेटमेंट है सिद्धार्थ पिठानी का। दूसरा एक पड़ोसी का स्टेटमेंट ये है कि रात को बहुत ही जल्दी लाइट बंद हो गई थी, 10 बजे के आसपास ही। अब दोनों स्टेटमेंट में इतने वैरी हैं, इतने फ़र्क हैं। कोई बोल रहा है कि रात को 10 बजे जल्दी लाइट बंद हो गई और पिठानी कह रहा है कि रात को 1 बजे मेरे पास आए थे, जबकि इतनी बड़ी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप मिला करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस मामले में अंदर तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये राज खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ और उसके बाद दुनिया जो इनके समर्थन में आवाज़ उठाने लगी, इनकी बातों पे आवाज़ उठाने लगी, तो इस बात को पूरी दुनिया के सामने आना ज़रूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर उस रात को हुआ क्या था और हुआ क्या, और उसके बाद इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, किसकी क्या भूमिका थी। एक एक बातों से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हैं। हमें ये पता है कि अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उनकी यादों को भुला भी नहीं सकते और हम तो उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी एक ही डिमांड रहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो सामने, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए और जिसने ये कांड किया उन सब को हम फांसी पे लटकना देखना चाहते हैं और उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है, क्योंकि जो चला गया है उसे कोई भी ला नहीं सकता। लेकिन हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। आगे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपसे बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।